वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइट्स का त्योहार है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है। और हर अमावस्या की रात काली शक्तियां सबसे ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन 20 साल का रोहित इस बात से अनजान था। वो अपने दोस्त अभी के साथ दिवाली की रात सड़क पर घूम रहा था। तभी रोहित की नजर एक सुनसान से घर की तरफ गई। वहां एक बेहद सुंदर लड़की लाल साड़ी पहने एक दिया जला रही थी। रोहित अभी को लेकर उस घर के पास चला गया। जैसे ही दोनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि पूरा घर दियों से सजा हुआ था। उन्हें बालकनी में खड़ी वो सुंदर लड़की नजर आई। उसने फिर से वही मन लुभाने वाली मुस्कान देके दोनों को अंदर बुलाने का इशारा किया। घर अंदर से भी बखूबी सजा हुआ था, जैसे बाहर से। टेबल पर खाने की अलग अलग चीजें रखी हुई थी। रोहित टेबल से लड्डू उठाकर खाने लगा और उसके हाथ से वो गलती से नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित लड्डू उठाने के लिए नीचे झुका, उसने देखा कि टेबल के नीचे भयानक काली परछाई थी, जो रोहित को देखते ही गायब हो गई। रोहित जैसे ही अभी को बताने ऊपर उठा, उसने देखा कि अभी सीढ़ियों के ऊपर खींचा चला जा रहा था। रोहित बेहद घबराने लगा था। उसे अचानक घर में पायल की आवाजें आने लगी, जैसे एक लड़की घर में भाग रही हो। रोहित उस आवाज को सुन के सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर जाते ही उसे कमरे के अंदर पंखे से लटकी हुई एक लाश दिखी। रोहित उस लाश का चेहरा देखकर बुरी तरह कांपने लगा, कि वो किसी और की नहीं बल्कि अभी की ही लाश थी। रोहित डरते डरते पीछे मुड़ा तो उसके ठीक सामने वही सुंदर लड़की खड़ी थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। पर इस बार रोहित को वो मुस्कान लुभाने वाली नहीं, बल्कि जानलेवा मुस्कान लगी। अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गई। वो घर धीरे धीरे खंडर में बदल गया। वो लड़की अभी भी रोहित को देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक उस लड़की के बाल सफेद और लंबे होने लगे और चेहरा एकदम डरावना हो गया। रोहित उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो लड़की हाथ में चाकू लिए रोहित की तरफ बढ़ रही थी। रोहित ने किसी तरह अपने होश संभाले और बिना कुछ सोचे सीधा घर से बाहर भागा। लेकिन वो लड़की रोहित के पीछे पीछे आ रही थी। उस लड़की ने रोहित को मारने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन रोहित तब तक बाहर निकल गया था और उसने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर लिया था। वो लड़की उस दरवाजे को जोर जोर से ठोक रही थी, लेकिन अचानक वो आवाज बंद हो गई और रोहित को जोर जोर से उस लड़की की चिल्लाने की आवाजें आने लगी, जैसे वो उस घर के अंदर कैद हो गई हो। रोहित वहां से जल्दी से निकला और अपने घर जाकर सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसकी माँ ने बताया कि उसका दोस्त अभी कल रात से लापता है। तब रोहित ने पूरा किस्सा अपनी माँ को बताया। माँ ने उससे कहा, कई सालों पहले दिवाली की रात एक लड़की ने उस घर में सुसाइड की थी। तब से उस लड़की की आत्मा उसी घर में भटकती रहती है। किसी को कभी पता नहीं चल पाया कि उसने सुसाइड क्यों की थी और उस घर में कोई भी नहीं जाता। ये बात सुनकर रोहित बुरी तरह हिल गया। वो ये यकीन करना चाहता था कि जो भी उसके साथ हुआ वो सब एक बुरा सपना था,
लेकिन उस रात के बाद उसका दोस्त अभी कभी वापस नहीं आया और रोहित दिवाली की वो खौफनाक रात को उस लड़की की भयानक चीखों की वजह से सोने नहीं देती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहना।